हमें मंजिल मिले या नहीं मिले, हमें मंजिल का रास्ता बनाना आना चाहिए। तुम किसी को मंजिल ले जाओ या ना ले जाओ, लेकिन मंजिल तक का रास्ता जरूर बना देना। किसी को उठा करके मंजिल तक ले जाने की ताकत तुम में नहीं है, इतना भार तुम नहीं उठा पाओगे, तो कम से कम जहां से तुम चलो उस रास्ते को बना देना, तो भी तुम तीर्थंकर कहलाओगे। तीर्थंकर किसी का कल्याण नहीं करते, किसी का कल्याण नहीं करते, प्रवचन भी नहीं देते, आंख उठा के देखते नहीं, हाथ भी नहीं उठाते, कुछ नहीं करते, किसी को नहीं उद्धार करते, पर रास्ता बना देते हैं कि उसके पीछे लाखों का उद्धार हो जाता है। घाट बना देते, रास्ता बना देते हैं, यहां से उतर जाओ। तो अपनी जिंदगी में कौन को, जो हमने एक दिन कहा था, सर्व स्वय शक्ति और सर्वभौम। स्वय शक्ति यानी सब कुछ मेरे पास है, लेकिन इतने से काम नहीं किया। समंतभद्र महाराज कहते हैं, भगवान आप सर्वभौम भी थे। सर्वभौम का अर्थ है कि आपने जितना किया, जितने आप सुखी नहीं थे, जितना कि आपसे दुनिया सुखी थी, आप उतने सुखी नहीं थे। आप तो पेड़ थे, पेड़ बनना, स्वयं धूप में खड़ा है, लेकिन दुनिया को छाया दे रहा है, दुनिया को छाया दे रहा है। ये महान आत्माएं हमेशा दुख में खड़ी रही और दुनिया को छाया दी। इनका ये काम था ही नहीं, ये अपने आत्मा का कल्याण करते। लेकिन ऋषभदेव ने, इनके घर में सब कुछ था, इनको खेती करने की जरूरत नहीं थी, इनको ज्ञान की जरूरत नहीं थी, कुछ भी जरूरत नहीं थी। इनके घर में कल्पवृक्ष थे, इनको अपने परिवार के लिए भी करने की जरूरत नहीं थी, कल्पवृक्ष से काम चल रहा था। और स्वयं के लिए तो जरूरत थी नहीं, क्योंकि देवताओं से भोजन हो रहा था, क्या लेना देना दुनिया से। कितना विकल्प किया ऋषभदेव ने। ऋषभदेव ने किंचित मात्र भी अपने लिए कुछ नहीं किया, और अपनों के लिए नहीं किया, परिवार के लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि सब परिवार पुण्यात्मा जीव थे। सब परिवार तीर्थंकरों के परिवार में कोई तीर्थंकर के भरोसे नहीं रहता। ऐसे पाप नहीं बन सकते जो बेटा के भरोसे रहे। तुम्हारी तो सारी जिंदगी किसके भरोसे, एक दूसरे के। बाप किसके भरोसे बुढ़ापे में, बेटा बहू, इसलिए ब्लैकमेलिंग करती हैं तुम्हारे, क्योंकि तुम्हें मालूम है कि तुम मेरे भरोसे हो, जाओगे कहाँ बुढ़े। बहू इसलिए 17 सुनाती है, देखो ऐसा मत, अरे कहाँ जाएगा बुढ़ा, है कौन ठिकाना उसका। थोड़ा हाँ कह दिया करो। अरे बहू तो छोड़ो, बेटा भी 2 सुना देता है, डरता नहीं, बाप है, स्वाभिमानी है, और कहीं निकल गया घर से तो बेटा भी कहता है जाएगा कहाँ बुढ़ा, तो वो भी जम के सुनाता है। क्या गजब की चीज है। जब बेटा बहू तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठा करके और तुम्हें ब्लैकमेलिंग करें, और उनके मन में भाव है कि कहाँ जाएगा, और चला भी जाएगा तो हमारा क्या बिगड़ेगा, इसी का बिगड़ेगा। ब्लैकमेलिंग कब होती है? माँ बाप को तुम कब ठुकराते हो? जब तुम दोनों को पता चल गया मम्मी पापा नाराज भी हो जाएंगे तो। बोल दो क्या बिगड़ने वाला। अब दुकान पर बैठने लायक तो रहा नहीं वो, कमाने लायक वो रहा नहीं, और बसियत हमारे नाम हो ही गई है। अब उस बाप की तुम जितनी दुर्दशा करते हो तो करोगे। तुम एक ही दोनों बैठ के निर्णय करोगे, यदि पापा मम्मी पापा नाराज हो गए तो बोले क्या करो, क्या बिगड़ने वाला, क्या बिगड़ने वाला। पहला तो यही है, जाएंगे कहाँ,
नहीं नहीं वो जा सकते हैं, उनकी एक बिटिया है। हाँ, सब डर मैं जानता हूँ सब। उनकी बिटिया है, बिटिया दामाद बहुत चाहते हैं, वो मम्मी पापा वहाँ चले जाएंगे, वहाँ उनको ठिकाना मिल जाएगा और यहाँ से अच्छे रखेंगे वो। तुम्हारी बहू, तुम्हारी पत्नी दूसरी क्या कहेगी? पहला तो क्या कहा, जाएंगे कहाँ? जाएंगे कहाँ? कोई है ही नहीं। और यदि उनका कोई ठिकाना हो और फिर तुमने कहा नहीं देखो वो वहाँ जाके चले जाएंगे पक्का है और यहाँ से ज़्यादा अच्छे रहेंगे, तो तुम्हारी पत्नी दूसरा जवाब क्या देगी तुम्हें? चले भी जाएंगे तो क्या बिगड़ने वाला है? मान लो वहां रह भी जाएं तो तुम्हें कौन सा उनसे म्यारी का मूड़ा उठवाना है? काम के क्या है वो? चले जाएं, आप अपेक्षा करोगे। प्रकृति ने कहा तीर्थंकर के बाप को ऐसा मत बनाना। क्या पता तीर्थंकर की पत्नी ये लाभ उठा ले, बूढ़े हो गए हैं, किस काम के हैं? तीर्थंकर के बाप कहते बेटा तू भली तीर्थंकर है, तू भली तेरी पूंछ है, लेकिन मैं इतना पुण्य लेके आया हूं कि तेरे भरोसे मेरा बुढ़ापा नहीं निकलेगा, तेरे भरोसे मेरा बुढ़ापा नहीं निकलेगा। तीर्थंकर के माता पिता स्वयं इतने सक्षम होते हैं, जिंदगी में कभी भी बेटे के कंधे पर अर्थी नहीं जाती तीर्थंकर के पिता की, इतना पुण्य लेके आते। कहीं ऐसा ना हो जाए बेटा मेरी अर्थी उठाए और कहे बाप अर्थी उठाने तो और कहीं काम आओ, नहीं अर्थी तो मैं उठाऊंगा, कम से कम अंतिम दाग तो नहीं। तीर्थंकर का पुण्य पिता का पुण्य होता है, बेटा मैं ऐसी उम्र लेके आया हूं कि मैं तेरे कंधे पर मेरी अर्थी भी नहीं जाएगी। आज तक किसी तीर्थंकर के माता पिता कभी तीर्थंकर के कंधे पर नहीं गए। तीर्थंकर के माता पिता अपने बेटे के कंधे पर नहीं जाते। तीर्थंकर के माता पिता का बुढ़ापा नहीं आता है कि माँ बेटे बहू के आश्रित रहना पड़े, एक चीज की भी जरूरत नहीं पड़ती किसी भी तीर्थंकर का। हमने सब तीर्थंकरों का उठा लिया, कोई माता पिता सब बहुत अच्छे रहते। ये पुण्य है। आखिर कम पुण्यात्मा है क्या? तीर्थंकर का बाप है रे। किसका बाप है? तो पुण्य तो उसका है ही। तो ऋषभ देव को अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, परिवार के लिए नहीं करना पड़ा और स्वयं के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ा, क्योंकि उनकी व्यवस्था कहाँ से हो रही थी सब चीज़ों की? स्वर्गों से, देवता कर रहे थे। फिर क्यों आदिनाथ भगवान अमर हुए? उन्होंने कहा मैं सुखी हूं ये सवाल नहीं है, मैं कितनों को सुखी कर सकता हूं। आदिनाथ भगवान ने जब देखा मैं तो सुखी हूं, मेरे पास तो खाने को है, लेकिन मेरे खाने से बाद मैं तीर्थंकर नहीं बन पाऊंगा। मैं तीर्थंकर हूं, मुझे रोटी मिले या नहीं मिले, मेरे आने के बाद इस राज्य में आज भी नहीं कल भी नहीं कभी कोई भूखा न सोएगा। ये है महानता। मैं धनवान हूं इसका अहंकार मत करना, ये सोचना कि मैं कितनों को धनवान बना सकता हूं। मेरे खाने को है ये मत सोचना मैं कितनों को खिला सकता हूं। कितनों को खिला सकता हूं, किन किन को खिला सकता हूं। तुम्हारी आंखें हैं, अहंकार मत करना। ये आंखें मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, कोई भी ठोकर लगी नहीं सकती, कोई मतलब नहीं। इन आंखों की तुम्हारी आंखें हैं, कितने अंधों के रास्ता पार करा सकते हो। आंखें तुम्हारी हैं और कितने अंधों के काम आ सकती हैं। तुम्हारा पुण्य है, कितनों के काम आ सकता है।
तुम्हारा प्रवचन है, कितने लोगों का कल्याण हो सकता है। तुम्हारा पुण्य बहुत अच्छा है, कितने पुण्यहीन तुमने पुण्यात्मा बनाए। बोलो। अब उपसंहार कर रहा हूं आदिनाथ जयंती पर। आदिनाथ भगवान की महानता देखो और उससे हमें शिक्षा लेना है। तुम्हारे पास जो कुछ भी चीज है, उन चीजों से तुम कितनों को वो बना सकते हो जो तुम्हारे पास है। ज्ञान तुम्हारे पास है तो आदिनाथ भगवान कहते हैं तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे ज्ञान से कितने ज्ञानी बन सकते हैं। आपको दुनिया से क्या लेना, मेरा ज्ञान की परीक्षा कर लो जितनी करना हो, जो चाहे प्रश्न पूछ लो, मैं पास हो जाऊंगा। नहीं, तीर्थंकर की नीति कहती है तुम्हारे ज्ञान से तुम कितनों को ज्ञानी बना सकते हो। तुम्हारे पास दीपक है, देखो मैं कभी अंधेरे में नहीं रहूंगा, मेरे पास दीपक है। तीर्थंकर का आज का दिन कहता है ये प्रशंसनीय नहीं है कि तुम्हारे पास दीपक है। तुम पुण्यात्मा नहीं हो, तुम दीपक हो। ये बताओ इस दीपक से कितने दीपक जला सकते हो तुम। तुम्हारे पास दीपक है, तुम कभी अंधेरे में नहीं रहोगे, कोई प्रशंसा नहीं। ये बताओ इस दीपक से तुमने कितने दीपक जलाए हैं, कितने दीपक जलेंगे और कितने दीपक जलाने की तैयारी है। आज का विषय पुण्यहीनों का नहीं है, आज का दिन पुण्यवानों को है। आज का दिन उनके लिए नहीं दिया जा रहा जिनके पास दीपक बुझे पड़े हैं, उनको उपदेश दिया जा रहा जिनका दीपक जलता हुआ है। उनसे कहा जा रहा है तुम कितने बुझे हुए दीपक को जलाने की शक्ति रखते हो, भावना रखते हो। काउंटिंग करके दो, तुमने अपनी जिंदगी में कितने दीपक जलाए। ज्ञान से, धन से। तुमने खूब धन कमाया है, तुमने कितने गरीबों को धनी बनाया है। तुम गुणी हो, गुणवान हो, कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है। कितने दुर्गुणियों को गुणवान बनाया है। तुम बहुत, तुम्हारे पास खाने पीने को है, कितने भूखों को तुमने खिलाया है। ऋषभदेव को ज्ञान की कमी नहीं थी, सभी तीर्थंकरों के पास होती, लेकिन ऋषभदेव ने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास ज्ञान है। मैं तीर्थंकर हूं, मैं ज्ञानी हूं, सबसे ज्यादा ज्ञानी हूं। ऋषभदेव को अहंकार नहीं आया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तीर्थंकर हूं। तीर्थंकर ज्ञानी होने के साथ साथ कितनों को ज्ञानी बनाना है। कहाँ इतने बड़े तीर्थंकर प्रोफेसर थे वो, उनका जन्म मुनियों को उपदेश देने के लिए था। और बताओ इतना बड़ा आदमी LKG का मास्टर बन गया, LKG का मास्टर बन, इतना बड़ा तीर्थंकर। सौधर्म 3 लोक से बड़ा ज्ञानी उनसे कोई बड़ा नहीं था। सौधर्मेंद्र वगैरह जिनकी चाकरी करते, अवध ज्ञान का धारी, और दूसरों के दीपक जलाने के लिए LKG का कहाँ मिले ऋषभदेव। जब ऋषभदेव की डिग्रियां देखी, अरे इनकी ये डिग्री BEd, MEd और क्या क्या होता है मुझे ध्यान नहीं, BEd है, MEd है, और डिग्रियों पर डिग्री है। इससे बड़ी डिग्री किसी के पास नहीं थी। सोचा इतना बड़ा डिग्री वाला तो अरे बहुत बड़ा होगा, कहीं बड़े यूनिवर्सिटियों में कहीं मिलेगा। और ढूंढते गए, कहाँ मिले पढ़ाते हुए। इतना बड़ा व्यक्ति, इतना बड़ा व्यक्ति। महात्मा गांधी जब विदेश गए ना, तो लोग देखने खड़े हुए, इतना बड़ा आदमी जिसने
सैकड़ों साल की सत्ता को उखाड़ दिया बिना शस्त्र के बल पर, बिना उसके। और अंग्रेज लोग तो भगाए से नहीं भगे, वो स्वयं छोड़ के आ गए। आज तक अंग्रेज लोग बिना खदेड़े बिना नहीं भगते थे, हार के। पहला देश था मुल्क के अंदर, अंग्रेजों ने बहुत राज्य किए, पहला देश था जिसे अंग्रेज छोड़ के गए। अन्यथा अंग्रेज तो कब जाते हैं, ठुकपट करके जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कौन आएगा? सब खड़े हैं, बहुत बड़ा आदमी होगा, सोने चांदी के छत्र लगे होंगे, ये होगा वो होगा डर। और गांधी जी निकल गए, पूरा प्लेन खाली हो गया। देखने वाले कहते हैं कि तुम तो कह रहे थे कि देश के वो आ रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, वो तो आई नहीं। किसी गाइड ने कहा ये जा रहे हैं, ये घुटनों के ऊपर धुतिया वो वैसे धोती पहनते थे ना, दुपट्टा और चश्मा भी धागा वाला, तरैयों वाला, और लकुटिया। ये वो है, ये है महात्मा गांधी। सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। इतनी बड़ी शक्ति कहां मिली? हमारे आचार्य श्री को भी यही हुआ था एक बार। आचार्य श्री की चर्चाएं बहुत थी, समय हो रहा है बताने पर, फिर भी संक्षेप में। मैं साथ में था, कुंडलपुर की बात। एक बहुत बड़े साधु, दूसरे संप्रदाय के साधु दर्शन करने आए, और पूरे बहुत अच्छे टिपटाप करके आए थे, क्योंकि वो भी जानते जैनियों के सबसे बड़े साधु से मिलने जा रहे हैं। तो उस दिन उन्होंने बढ़िया कार चमचमाई, कपड़े अच्छे पहने, बहुत अच्छे, अरे बड़े आदमी से मिलके जाना। तो और वो आचार्य जी से मिलने आए, अमरचंद जी थे टमाटो सागर के, वो लेके आए। उस दिन आचार्य जी पता नहीं क्या हो गया, बड़े बाबा से उतरे, एक मंदिर के यहाँ बैठ गए नीचे जमीन पे ही, और हम लोग बोले वो पढ़ने की चौकी यहीं ले आओ। अब जिस समय वो दर्शन करने गया, आचार्य जी के पास पाटा भी नहीं था, पाटा नहीं था, जमीन पे बैठे थे, और एक भी चेला नहीं बचा। हम दो थे, उनको भगा दिया कि वो हम बोलने लग चले गए, वो पढ़ने की चौकी है ना। मतलब इतना बड़ा साधु है तो 2 4 10 5 आगे पीछे तो होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, ब्लैक कमांडो होंगे। एक चेला भी नहीं था उन पर। हम 2 लोग महाराज थे तो वो भी चले गए। अकेले आचार्य श्री जमीन पर बैठे हैं, और उस समय टमाटो उनको लेके पहुंच गया। बोले ये है आचार्य विद्यासागर, विश्ववंदनी, जैनियों के महागुरु, ये जिनके ना आगे चेला है ना पीछे चेला है, ना पाटा, कुछ नहीं। ये वो अपने अमरनाथ से बोलते, अमरनाथ तू होश में है कि नहीं? आचार्य विद्यासागर जिनका मैंने नाम सुना है। बोले हाँ यही है आचार्य विद्यासागर महाराज। वो गुलाब बाबा जब बैठा, साष्टांग नमस्कार किया। बोले शास्त्रों में सुना है कि भगवान होते हैं। बोल नहीं पाया। बस आप इतने बड़े सम्राट होकर जमीन पे बैठे, कोई आगे नहीं कोई पीछे नहीं, और बैठे आप ऐसे ही। हम तो आपको क्या मान के आए थे कि आपका कमरा सोने चांदी का होगा, सिंहासन होगा, चबर ढूंढ रहे होंगे, आगे पीछे पहले कमांडो मिलेंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं। यही स्थिति आज आदिनाथ की है। आदिनाथ बहुत ज्ञानी हैं, 3 लोक में उनसे ज्यादा ज्ञानी नहीं। सोचें ये कहाँ बैठे मिलेंगे, कहाँ की क्लास ले रहे होंगे, कहाँ मिले जाके। LKG में पढ़ा रहे थे, पढ़ो आ अनार को, आ आम को, ई इमली को, ई ईख को, ऊ उल्लू का, ऊ ऊख का, ए एड़ी का, ए ऐनक का, ओ ओख
ओ ओखर का, औ उखली का होता है ना, हम अंगूर का, ये पढ़ाते, मतलब ये पढ़ा रहे थे। एक को पढ़ा रहे थे, पढ़ो 1 2 गिनती अंक विद्या। क्या है दुनिया के खाता इतना प्रेस्टीज डाउन, इतने नीचे उतर गए, मान भी नहीं आया मन। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यदि दुनिया को ज्ञान देने के लिए हमें LKG में भी उतरना पड़े तो हम उतरने को तैयार हैं। ये है सवाल, ये नहीं है कि तुम कितने ज्ञानी हो, सवाल ये है तुम्हें कितनों को ज्ञान देने का भाव है। और जिनको तुम ज्ञान दोगे उसमें तुम्हारा अपमान होगा, उसमें तुम्हारे नीचे उतरना पड़ेगा। तीर्थंकर के तैयार हो, यदि मेरे दीपक से किसी का दीपक जलता है तो मैं झुकने को तैयार हूं। आज कितना पुण्य का बंद, आज ऋषभ देव ने अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखाई। आज तक जो भी पढ़ाई हो रही है इसका संस्थापक कौन? ऋषभ देव। वो अपने लिए इतने नीचे उतरे, इसलिए आज दुनिया ने उनको पालकी में बैठाल करके नगर में घुमाया। ये मूल कारण है। आज साधु संत उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्यों? वो इतने नीचे उतर गए। श्री कृष्ण की प्रशंसा सबसे ज्यादा हुई है उस समय जब शांति वार्ता के लिए दुर्योधन के दरवाजे दूत बन के गए। इतनी बड़ी शक्ति, द्वारकाधीश, त्रिखंडाधिपति, और कितने छोटे बनने को तैयार हैं उस दुष्ट के सामने। बोले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऋषभ देव ये प्रेस्टीज नहीं बना रहा कि मैं इतना बड़ा होकर के ये पढ़ाऊंगा क्या, दुनिया अंधकार में जाए तो जाए, मैं अपना उन्हें नहीं छोड़ दिया। सठ कर्म सिखाने बैठ गए। क्या जरूरत थी ये खेती बाड़ी सिखाने की? क्या जरूरत थी ये कपड़ा मकान बनाने की? उनको कौन सी कमी थी? स्वर्गों से आ रहे थे, आराम से ठाठ से रहते और चले जाते। जगत के लिए किसान बन गए, जगत के लिए व्यापार बन गए, जगत के लिए कुमार बन गए, जगत के लिए मोची बन गए। आहा, क्या बना रहे? मोची बन गए। सौधर्म को बना दिया। मोची किसे बनते मालूम? जगत को कांटा नहीं लग जाए, मोची बन करके सिखाने लगे। शिल्प सिखाया, जितने ये शिल्प हैं, ITI बोलते, क्या बोलते उसको? IIT। सब लकड़ी खाते बनाना, पलंग बनाना, मकान बनाना, जितने दुनिया के शिल्प हैं वो सब ऋषभ देव सिखाने बैठ गए। बाड़ी का काम सिखाने बैठ गए, विश्वकर्मा बन गए, खाती बन गए, बाल कटाना सिखाने बैठ गए, नाई बन गए, कपड़े बनाना सीख बैठ गए, जुलाहे बन गए, कपड़े धोना सीख गए, धोबी बन गए। 72 कलाओं को उपदेश देने बैठ गए, 72 कलाएं सिखाने बैठ गए जगत के लिए। शूद्रों का काम, और वो खुद ही कह रहे हैं ये विद्या और शिल्प शूद्रों की है। विद्या और शिल्प किनका है? शूद्रों का है। और शूद्रों के मास्टर कौन है? शूद्रों के मास्टर स्वयं कह रहे ये जो कार्य करेगा वो शूद्र है, और आप ही तो सिखा रहे हो। उनको ये भी शर्म नहीं आई, ये भी नहीं आया, मैं तीर्थंकर होकर शूद्रों को सिखाऊंगा, मरे तो मर जाए। नहीं, शूद्रों के भी गुरु बन गए, शूद्रों को भी उपदेश दिया शिल्प विद्या का। जब उपदेश मैंने पढ़ा तो मेरी आत्मा भी कांप गई। महापुराण में जिनसेन स्वामी ने जब ऋषभ देव शिल्प विद्या का उपदेश दे रहे थे तब उनके दंग रह गए। ये कार्य
साधारण जैनी ही नहीं करता और जिनेंद्र कर रहे हैं जगत के खातिर। खेती बाड़ी कितना बड़ा आरंभ परिग्रह है खेती। अरे जैनी ने खेत बेच दिए क्योंकि महाराज उसमें हिंसा बहुत होती है। सुनो रे जैनियों, कई जैनियों ने खेती करना बंद कर दिया, बोले महाराज बहुत हिंसा होती है। कई मुमुक्षु हैं ऐसे। महाराज हमने तो कई लोगों ने खेती में ट्रैक्टर से कराने लगे। महाराज जी बैलों पर बहुत वजन पड़ता है, बैलों पर बहुत भार पड़ता है, इसलिए हमने ट्रैक्टर से कराने लगे। सुनो रे कलयुगी अहिंसको, ये खेती किसने सिखाई थी? तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे भगवान ने, तीन ज्ञान के धारी ने, तद्भव मोक्षगामी ने, तीर्थंकर ने। यदि खेती करना पाप होता, खेती करना विनाश का कारण होता, तो तीर्थंकर जैसी महान आत्माएं कभी गलत कार्य, तीर्थंकरों से कभी गलत कार्य होता ही नहीं है। उन्होंने खुद सिखा रहे खेती करना, बैलों को सिखा रहे कि बैलों को कैसे करना, बैलों के लिए कैसा खेती करना, ये सिखा रहे। आज जितने बूचड़ खाने दुनिया में खुल रहे हैं, आज जितने नंदी कट रहे हैं, ये सब वही पापी हैं जो खेती ट्रैक्टर से कर रहे हैं। ट्रैक्टर से खेती करने वाले कान खोल के सुनो, तुम मात्र एक इंद्रियों को बचा रहे हो और ट्रैक्टर से खेती करने वाले सारे बैल कहां जा रहे हैं? कटने के लिए जा रहे हैं। यह है तुम्हारा सोच। जितने बूचड़ खानों में बैल कटते हैं, जो जो खेती ट्रैक्टर से कर रहे हैं, वे सब उनके हत्यारे हैं, हत्यारे। और आज सारे किसान यदि बैल से खेती, हल से खेती करने लग जाएं तो बोलो ना जरूर क्या हो जाएगा? सारे बैल। आज गाय को पालने में सबसे ज्यादा खतरा है। पहले लोग बकरी को नहीं पालते थे, बकरी का दूध सबसे शुद्ध होता है, क्यों नहीं पालते थे? और आज बकरी का क्या करेंगे? बकरा तो कटेगी। आज प्रश्न आ रहा है, हम जब गाय का उपदेश देते हैं कि गाय रखो, तो एक प्रश्न पूछते हैं, महाराज गाय की बछड़ा होगा उसका क्या करेंगे? जवाब दो रे ट्रैक्टर वालों। पूछ रहा है गाय रखने को तैयार हैं, गाय रखने की मनाही, अब बता दो बछड़ा होगा तो उसका क्या करें? 15-20 साल, इतना तो उसके पास जगह है नहीं, इतनी जगह तो है नहीं, इतना तो वो खिला नहीं सकता, क्योंकि गायें रखेंगे तो बछड़े भी तो, अब उसको अपने खूंटे पर बांध के खिलाना, इतनी हिम्मत उसकी, तो अंत में बछड़ा कहाँ जाएगा? तो लोग गाय नहीं रख सकते। आज गाय भी कटेगी, बछड़ा भी कटेगा, मात्र एक कारण है कि तुमने बैल का उपयोग कम, खेती बंद कर दी, स्कूटर बंद कर दिए, स्कूटर आ गए, गाड़ियां आ गई। पहले एक दूसरे जगह जाने के लिए क्या प्रयोग होता था? बैलगाड़ी थी। सुनो रे विज्ञान को, पढ़े लिखे मूर्खों, बैलगाड़ी होती थी, बैलों का उपयोग होता था, गड्डी होती थी, बैलगाड़ी वो डिग्गी होती थी, दो घूमने जाते थे आराम से। लोग घोड़ों पर बैठ के जाते थे। तुम सोचते हो इनको दुख होता है? कभी नहीं होता। आप बैल को खोल के देख लीजिए, बैल लौट के कहाँ आएगा? यदि दुख होता तो लौट के आता? बैल भी जानता है कि किसान हमें कष्ट देता है, लेकिन हमें प्यार भी करता है, और यही हमारी जिंदगी सुरक्षित है, क्योंकि नहीं तो मेरा रास्ता बूचड़ खाना है। ये ऋषभ देव के सोच देखो। यदि ऋषभ देव भी ट्रैक्टर बनाना सिखा सकते थे, ऋषभ देव भी सिखा सकते थे और स्पष्ट कहते थे, ए जैनियों खेती मत करना, खेती में हिंसा होती है। नहीं कह सकते, नहीं कहा उन्होंने। और बल्कि वैश्यों को, तुम लोग अपने आप को वैश्य मानते हो, क्षत्रिय हो वैसे तुम, लेकिन फिर भी आज किस में मानने लगे तुम? वैश्य में, बनिया जाति में आते। और बनियों के लिए उन्होंने स्पष्ट कहा कृषि और व्यापार।
पहले कृषि कहा। बनिया को सबसे पहले खेती करना चाहिए, ये ऋषभदेव का उपदेश था। और बैल से करना चाहिए, ये ऋषभदेव का उपदेश था। कहीं जाना है तो वो चाहते तो ऋषभदेव भी प्लेन बनाना जानते थे, ऋषभदेव भी प्लेन बना सकते थे, ऋषभदेव भी गाड़ी बना सकते, सब उनके ज्ञान था, सर्वज्ञ थे, क्या नहीं जानते थे। पर लेकिन उन्होंने प्लेन का उपदेश नहीं दिया, गाड़ी का उपदेश नहीं दिया, स्कूटर का उपदेश नहीं दिया, 4 व्हीकल को, उनके ज्ञान में था, अवध ज्ञानी थे। उन्होंने बैल का उपदेश दिया, घोड़े पर बैठो, बैल का उपदेश दिया। अरे गाड़ी का उपदेश दे देते, उसी समय से गाड़ियां चलती। उन्होंने कहा नहीं, ऋषभदेव से ज्यादा ज्ञानी तुम नहीं हो। गाड़ी को वो जानते थे, मैंने शास्त्र में पढ़ा है, तीर्थंकर का अवध ज्ञान जान सकता था कि विज्ञान क्या क्या कर सकता है, अवध ज्ञान से जान के बता देते। सौधर्म में बैठा था, उससे कहते कि जाओ अवध ज्ञान से जानो कि लोग यहाँ वहाँ कहाँ से जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, सौधर्म ने सलाह भी दी होगी, पर तीर्थंकर कहते नहीं, बैल पे बैठना सिखाओ, गाड़ी चलाना सिखाओ, घोड़े की सवारी सिखाओ, अन्यथा ये बैल कटेंगे। और बैल कटेगा तो गाय कटेगी, गाय कटेगी तो दूध कहाँ आएगा, और दूध खत्म हो जाएगा तो दुनिया का क्या होगा। इसलिए तुम ऋषभदेव से ज़्यादा ज्ञानी नहीं है। मैं तो आज कहना चाहूँगा ऋषभदेव के भक्तों को, खेती जैनियों के यहाँ खेत जरूर होना चाहिए। यदि तुम बनिया हो, या तो तलवार उठाओ या हल उठाओ। जैनी कौन है? 2 चीज हैं जैनी की, या तो छत्री हो। जैनी कौन है? सभी जैनी छत्री हैं। और छत्री कौन होता है? सारे जैनी सैनिक बनो। छत्री है राष्ट्र की रक्षा करो। महाराज जी मरने से डर लगता है। हमारे सैनिक जैनी सबसे कम सैनिक बनते, और महाराज जी डर बहुत लगता है। और जिनके बच्चे हैं वे हमेशा रोती रहती, माँ बेटा कभी भी मर सकता है। चलो नहीं महाराज, बनिया ही ठीक है, अब आप ठीक है। तो यदि बनिया हो तो ऋषभदेव कहते हैं हर बनिया के पास खेती होना चाहिए, तभी बनिया हो। हर बनिया के पास देश के नाम संदेश, ऋषि बनो या कृषि करो। सुन लो रे बनिया लोगो, सैनिक नहीं बनना है तो फिर ऋषि बनो, आ जाओ। 3 मार्ग दे रहा हूं, या तो छत्री बनो, या फिर ऋषि बनो, और या फिर कृषि करो। हर जैनी के पास खेती होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, हर जैनी की खेती ट्रैक्टर से नहीं, बोलो ना, बैल से होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास गाड़ी नहीं, बैलगाड़ी होना चाहिए। फिर महाराज जी आपके पास तो 8-15 दिन में आएंगे, दिल्ली से गाड़ी चलाएंगे। अभी महाराज हर रविवार को आ जाते, आप देखो गड़बड़ मत करो। जिंदगी में एक बार आना, लेकिन बैलगाड़ी से आना मंजूर है। क्योंकि तुम्हारी बैलगाड़ी से आने से 2 बैलों की जिंदगी बचेगी, और तुम्हारे गाड़ी से आने पर 2 बैलों की जिंदगी कटेगी। महाराज अभी गाड़ियां चल रही हैं, देखो शिखर जी की हम हर साल वंदना करने जाते हैं, और गाड़ियां नहीं होती तो बैलगाड़ी से कितनी करते, बल्कि कर ही नहीं पाते। जिंदगी में एक बार बैलगाड़ी से शिखर जी की वंदना करना, और गाड़ी से जिंदगी भर की हजारों वंदनाएं करना, वो एक वंदना श्रेष्ठ है, क्योंकि बैल की बचत है। इसलिए हर व्यक्ति के लिए खेती करना है, लेकिन पूछड़ खाने बंद करा दूंगा। गाय का पशु कभी कटेगा नहीं, उपयोग करो, शौक से करो, चलो कोई बात नहीं। हर जैनी के यहां एक बैलगाड़ी होगी, 2 बैल होंगे। काय के लिए? शौक के होंगे।
शौक से होंगे। ट्रैक्टर तुम्हारे पास है, लेकिन नहीं हमारे पास 10 हल होंगे। मात किस लिए? बैलों को बचाना है। हमारे आचार्य श्री ने विदिशा के अंदर गरीबों को बैलगाड़ियां बंटवाई थी। बैल बचाओ, नहीं तो ये बैल कटेंगे, और बैल कटेगा तो गाय अब नहीं रख सकते आप। अब गाय को रखना बहुत खतरनाक है। तुम गाय का दूध पियोगे और उसका बेटा कहाँ कटेगा, तो अब कैसे दूध पीऊं? बकरी का दूध हमने छोड़ दिया इसलिए कि बकरा कटता था। अब आगे तुम बोलो, बोलो बोलो बोलो। हमें भी छुड़ाओगे? अब हमें दूध छोड़ना पड़ेगा क्योंकि गाय का बैल कटता है, और तुम्हें भी नहीं पीने दूंगा क्योंकि गाय का बैल कटता है। इन सब चीजों पर समय आपका बहुत हो गया। इतने कह के विराम करता हूँ, कभी और चर्चा करूँगा। महावीर भगवान की